वचनों को देखने व सुनने वाले सभी भाई बहनों को कृपावानी परिवार की ओर से जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर से प्रभु यीशु ने मुझे और आपको मौका दिया कि हम उसके पवित्र और शक्तिशाली वचनों पर मनन करें। जो उसको हालेलुया। आइए एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, प्रभु यीशु से अपार कृपा मांगे कि प्रभु के वचन के द्वारा मेरे जीवन में, आपके जीवन में प्रभु की कृपा आए। मां मरियम हम सभी के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन। आप सभी को जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक भाई मेरे पास आए और वो भाई मुझसे एक सवाल कर रहे थे। लोकुस भैया, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम तो प्रभु पर भरोसा भी रखते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन हमारा जीवन इतना दुखी क्यों है? हम लोग इतने परेशान क्यों हैं? और बहुत सारी बातें अपने जीवन की, अपने परिवार की मुझसे वो बता रहे थे। और अंत में वो मुझसे पूछ रहे थे, लुकस भैया बताओ क्यों है हम परेशान, इसका कारण क्या है? जो हालेलुया। मैं उस भाई को प्रभु के वचन से कुछ बातें बता रहा था और आज उन बातों को आपके साथ भी बांटना चाहूंगा। जो हालेलुया। मैं उस भाई से कहा, मेरे भाई, आप विश्वास कौन से प्रभु पर करते हैं? मैंने उस भाई से कहा, मेरे भाई, आपका विश्वास कौन से प्रभु पर है? तो उस भाई ने कहा, क्या बात करते हैं लुकुस भैया, मेरा प्रभु तो यीशु है। उसने कहा, मेरा प्रभु तो यीशु है। तो मैं उस भाई से बोलने लगा, क्या आप यीशु में विश्वास करते हैं? वो बोलता, हाँ लुकुस भैया, मैं यीशु में विश्वास करता हूं। क्या आप यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं? उसने कहा, हाँ मैं विश्वास करता हूं। तो मैं उस भाई को प्रभु के एक वचन के द्वारा बताने लग गया। मैंने कहा, मेरे भाई, आपका प्रभु यीशु और मेरा प्रभु यीशु, हम सबका प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा हमसे ही कहता है। मैंने उस भाई को प्रभु के वचन से बताया। स्तोत्र ग्रंथ 25 वाक्य 2 से मैं उस भाई को बता रहा था। मैं आपके लिए भी पढ़ूंगा इस वचन को। लिखा है, मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मुझे निराश ना कर। जो सूर्य प्रभु का वचन कहता है, मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मुझे निराश ना कर। जो सूर्य हालेलुया। मैं उस भाई को समझाने लगा प्रभु के वचन से, मेरे भाई, यदि मेरे और आपके जीवन में निराशा बनी हुई है, तो इसका मतलब मेरा और आपका भरोसा प्रभु यीशु पर नहीं है पूर्ण। अनेक बार मेरा और आपका भरोसा इस संसारिक बातों पर है। अनेक बार मेरा और आपका भरोसा पैसे पर है। अनेक बार मेरा और आपका भरोसा तंत्र मंत्र पर है। अनेक बार मेरा और आपका भरोसा डॉक्टर्स पर है। जो सोचता नहीं है, मैं मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं आज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अधिकतर मेरा और आपका भरोसा इन सब बातों पर है। मेरा और आपका भरोसा हमारे परिवार के लोगों पर अधिकतर है। हम सोचते हैं हमारा बच्चा बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा, हर एक व्यक्ति सोचता है, मगर
जब मेरा और आपका भरोसा इस संसार पर हो जाता है, संसारिक बातों पर हो जाता है, संसारिक लोगों पर हो जाता है, तो वहां पर संसारिक बातें ही रह जाती हैं। ईश्वर की कृपा हमारे जीवन से कोसों दूर रहती है। जो सुना भैया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा प्रभु के वचन से। प्रभु का वचन कहता है, मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मुझे निराश ना कर। आगे लिखा है, मेरे शत्रु मुझ पर हावी ना हो पाए। अगर मैं और आपके जीवन पर शत्रु हावी है, बीमारी हावी है, दुख हावी है, चिंता हावी है, निराशा हावी है, परेशानियां हावी है, तो सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि मेरा और आपका भरोसा यीशु पे बहुत कम है। जो सुना भैया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में आपने पढ़ा होगा, पेट्रुस पानी के ऊपर चलते हैं, यीशु को देखते हुए चल रहे थे, यीशु को देखते हुए चल रहे थे, और जैसे ही उन्होंने पानी को देखा, यीशु को देखना बंद किया, वो डूबने लगे। ध्यान दीजिए, पेट्रुस पानी पर चल रहे थे यीशु की ओर देखते हुए, लेकिन जब उन्होंने यीशु की ओर देखना बंद किया, पानी की ओर देखा, तो वो डूब गए। जो सोचना, उन्होंने कोशिश भी की बचने की। शायद हर एक व्यक्ति कोशिश करता है बचने की। यदि मैं डूबूंगा तो मैं भी कोशिश करूंगा, आप डूबेंगे तो आप भी कोशिश करेंगे, लेकिन पेट्रुस कामयाब नहीं हो पाए। और उन्होंने देखा कि पानी के ऊपर यीशु खड़े हैं, उन्होंने उस समय कोशिश करना बंद किया, पूरी तरह अपने हाथों को ऊपर उठा दिया और चिल्लाने लगे, प्रभु यीशु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूं। वो चिल्लाने लगे, प्रभु यीशु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूं, प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूं। और प्रभु ने उसके हाथ को पकड़कर उस पानी के ऊपर खड़ा कर दिया जिस पानी में पेट्रुस डूब रहे थे। जो सोचता है बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के वचन से, जब मेरा और आपका भरोसा यीशु की ओर हो जाएगा, मेरा और आपका भरोसा यीशु बनेगा, शत्रु मुझसे और आपसे डरेंगे, परेशानियां मुझसे और आपसे डरेंगे। प्रभु का वचन कहता है, मेरे शत्रु मुझ पर हावी ना हो पाए। पवित्र ग्रंथ बाइबल में आप पढ़ेंगे, बहुत सारी घटनाएं मुझे और आपको पढ़ने को मिलती हैं। जब जब लोगों का भरोसा यीशु की ओर पक्का हुआ, ईश्वर की ओर पक्का हुआ, कोई भी शत्रु उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और जैसे ही लोगों का भरोसा यीशु को छोड़कर संसारिक बातों में गया, वो परेशान हो गए, विपत्ति में पड़ गए। जो हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है, मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मुझे निराश ना कर, मेरे शत्रु मुझ पर हावी ना हो पाए। जो हालेलुया, दिन मुझे और आपको यीशु में बढ़ना है, यीशु पर भरोसा रखते हुए यीशु को अपने जीवन में धारण करना है। पेट्रुस के समान अपने हाथों को उठाकर प्रभु यीशु के नाम की दुहाई देनी है और कहना है, प्रभु यीशु मुझे बचाइए, मेरे परिवार को बचाइए, मेरे जीवन को बचाइए, परेशानियों में, दुखों में, बीमारी में,
जो बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। प्रभु का वचन कहता है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वो कभी निराश नहीं होते। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्याग देते हैं। जो सुन रहे प्रभु का वचन कहता है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वो कभी भी निराश नहीं होते। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। जो सुन रहे हालेलुया। मैं उस भाई को बता रहा था, मेरे भाई दुख आप पर इसलिए हावी है, निराशा आप पर इसलिए हावी है, चिंता आप पर इसलिए हावी है क्योंकि आप संसार पर भरोसा रखे हुए अधिकतर। हालेलुया, हालेलुया। अशांति आपके परिवार पर इसलिए हावी है, कमियां आपके जीवन में, आपके परिवार में इसलिए हावी है क्योंकि आपका भरोसा यीशु नहीं है बल्कि ये संसार की बातें जो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन से उस भाई को बता रहा था, यदि प्रभु पर हमारा भरोसा पक्का है तो कोई भी शत्रु हम पर हावी नहीं हो सकता। जो हालेलुया। वो भाई प्रभु के वचन सुन रहे थे और सुनते सुनते वचन उनकी आंखों में आंसू थे, मैं देख रहा था। वो भाई रो पड़े। जो सुन रहे हालेलुया। और वो मुझसे कहने लगे, रुकस भैया सही बात है, प्रभु का वचन में मेरा भरोसा नहीं है, अधिकतर प्रभु में मेरा भरोसा नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परेशानियां, पर चिंताएं, दुख, बीमारियां, कष्ट हम पर तब हावी होते हैं जब मेरा और आपका भरोसा यीशु नहीं होगा। पतरस के जीवन में विपत्ति तब हावी हो गई जब उसने यीशु की ओर देखना बंद किया और पानी की ओर देखना शुरू किया। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, मैं आपको आज प्रभु के वचन से आह्वान करना चाहता हूं कि आपका भरोसा यीशु पर हो। जान लीजिए, विश्वास कीजिए इस बात पर, यदि आपके कष्ट में, आपकी विपत्ति में, आपकी परेशानी में आपका भरोसा यीशु की ओर है तो वो विपत्ति, वो परेशानी, वो चिंता, वो दुख आप पर हावी नहीं होगी। जो सुने हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रभु के वचन से पढ़े सूरज 5 वाक्य 12 में प्रभु का वचन कहता है, ध्यान दीजिए, सूरज 5 वाक्य 12 और 13 में प्रभु का वचन कहता है, जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। उस भाई को मैं प्रभु के वचन सुना रहा था। प्रभु का वचन कहता है कि जो तेरी शरण जाते हैं वो सब आनंद मनाएंगे। जब हम संसारिक बातों को छोड़कर प्रभु की ओर अपने आप को ले जाते हैं तो प्रभु की कृपा मेरे और आपके जीवन में बनने लगती है। लिखा है वचन में, जो तेरी शरण जाते हैं वह सब आनंद मनाएंगे, तू उनकी रक्षा करेगा और वह सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरी शरण जाते हैं वह सब आनंद मनाएंगे, तू उनकी रक्षा करेगा और वह सदा हर्षित रहेंगे। प्रभु को वचन कहता है, हालेलुया। रक्षा तभी मिलेगी जब मैं और आप प्रभु पर भरोसा करते हुए प्रभु की शरण में आएंगे। जो हालेलुया। आपने मुर्गी देखी होगी, मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे रखती है
चूजे, मुर्गी के बच्चे मुर्गी की शरण में रहते हैं, तभी जाकर वो आकाश के चील कौओं से, पृथ्वी के बिल्लियों से, कुत्तों से बचे रहते हैं। अगर मुर्गी का बच्चा मुर्गी की शरण से दूर है तो कोई भी बिल्ली, कोई भी चील, कोई भी कौवा आकर उसे उठाकर ले जाएगा और वो विपत्ति में पड़ जाएगा। यही हर एक व्यक्ति के साथ होता है। जब तक व्यक्ति, जब तक मैं और आप प्रभु की शरण में है, सुरक्षित रहेंगे, प्रभु के पास है, सुरक्षित रहेंगे, प्रभु पर भरोसा है, कोई भी शत्रु हावी नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैं और आप प्रभु की शरण से दूर है, जब मेरा और आपका भरोसा प्रभु पर नहीं है, तो विपत्तियां हम पर टूट पड़ेगी, कष्ट हम पर टूट पड़ेंगे। जो हालेलुया, वचन कहता है जो तेरी शरण जाते हैं वह सब आनंद मनाएंगे, तू उनकी रक्षा करेगा और वह सदा हर्षित रहेंगे। हर्षित का मतलब हरे भरे, आनंदित। अधिकांश रूप से मैं और आप मुरझाए हुए हैं, क्योंकि मैं और आप प्रभु यीशु की शरण में नहीं है। सबसे पहले मुझे और आपको मनन करने की जरूरत है, क्या मैं यीशु की शरण में हूं? जब एक बच्चा अपनी मां की गोद में होता है तो उसे किसी बात की चिंता नहीं होती, लेकिन बच्चा मां से अलग है तो रोता रहेगा। उसी प्रकार जब तक मैं और आप प्रभु की शरण में है, कोई भी विपत्ति, कोई भी कष्ट मुझ पर और आप पर हावी नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता है तू उनकी रक्षा करेगा, वह सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वो आनंद के गीत गाएंगे। प्रभु की कृपा पाने के लिए मुझे और आपको प्रभु से प्रेम करने की जरूरत है। जोर से मुझे हाथ दिया। एक जवान लड़का मेरे पास आया और वो मुझसे बात करते करते अपने जीवन की कुछ बातें शेयर करने लगा और मुझसे बोलने लगा, लूकस भैया अगर वो लड़की मुझे नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। और परेशान हो रहा था, रो रहा था। मैं उस बेटे को देखकर हंसने लग गया और उसे एक बात समझाया, तेरे भाई यदि इतना प्यार तू प्रभु से करता तो तेरे जीवन में आनंद ही आनंद होता। उस लड़की के लिए आंसू बहा रहा है, तो मुझसे कह रहा अगर वो मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, जो इस संसार की है। हालेलुया। सांसारिक चीजों की कामना हम अपने जीवन में करेंगे तो सांसारिक बातें ही मेरे और आपके जीवन में आएंगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे और आपको प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो मेरा और आपका भरोसा उसके प्रति बढ़ जाता है। जब हम यीशु से प्रेम करेंगे तो मेरा और आपका भरोसा यीशु में बढ़ जाएगा। और प्रेम करने के कई तरीके हैं। भक्ति करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, पश्चाताप करें, अपने जीवन को पाप से आजाद करें और यीशु के बनकर रहेंगे। जब यीशु के बनकर हम रहेंगे तो यीशु का जीवन मुझे और आपको प्राप्त होगा। जो सुबह हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। वचन में लिखा है जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वह आनंद के गीत गाएंगे। आनंद के गीत कब गाए जाते हैं? जब आनंद होता है, जब खुशी होती है। जो सुबह हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अधिकांश लोगों के जीवन में दुखी दुख है तो आनंद के गीत कैसे गाएंगे? अधिकांश लोगों के जीवन में इसकी वजह यह है
कि मेरा और आपका भरोसा यीशु के ऊपर नहीं है, मैं और आप यीशु को प्यार नहीं करते, जो बोले हालेलुया, मुझे और आपको यीशु को प्यार करने की जरूरत है। और जब मैं और आप यीशु को प्यार करेंगे, यीशु को अपने जीवन में धारण करेंगे, तो यीशु की कृपा मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके परिवार में आ जाएगी। जो बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अगला वचन कहता है, प्रभु तू धर्मी को आशीर्वाद देता है। वचन में लिखा है, प्रभु तू धर्मी को आशीर्वाद देता है। किसे आशीर्वाद? धर्मी को, अधर्मी को नहीं। जब हम प्रभु को प्यार करते हुए, प्रभु पर भरोसा रखते हुए, अपने जीवन से बुराइयों को त्यागते हुए, यीशु पर भरोसा रखते हुए यीशु की शरण जाएंगे, तो एक धर्म में हम बन जाएंगे, धर्मी व्यक्ति बन जाएंगे। जोर से बोला, वचन कहता है, प्रभु तू ही धर्मी को आशीर्वाद देता है। वचन पर ध्यान दे, प्रभु तू ही धर्मी को आशीर्वाद देता है। प्रभु ही आशीर्वाद दे सकता है, प्रभु के अलावा कोई नहीं। और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मुझे और आपको इस संसार की बातों की शरण छोड़कर, शैतानी बातों की शरण छोड़कर, उन बातों की शरण छोड़कर जो बातें यीशु से मुझे और आपको अलग करती हैं, मुझे और आपको यीशु के पास आना है। और जब यीशु के पास आएंगे तो चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। लिखा है, प्रभु तू ही धर्मी को आशीर्वाद देता है, तू अपनी कृपा की ढाल से उसकी रक्षा करता है। लिखा है, प्रभु तू ही धर्मी को आशीर्वाद देता है, तू अपनी कृपा की ढाल से उसकी रक्षा करता है। यदि मैं और आप प्रभु की शरण जाएंगे, प्रभु को प्रेम करेंगे, प्रभु यीशु पर भरोसा रखेंगे, तो प्रभु यीशु का आशीर्वाद मुझे और आपको प्राप्त होगा, मुझे और मेरे परिवार को प्राप्त होगा, आपको और आपके परिवार को प्राप्त होगा। और प्रभु की कृपा की ढाल, प्रभु की कृपा की ढाल मेरे और आपकी रक्षा करेगी, मेरे परिवार और आपके परिवार की रक्षा करेगी। हालेलुया। जब ये सारी बातें मैंने उस भाई को प्रभु के वचन से समझाई, तो वो भाई मुझसे कहने लगे, सही में लूकस भैया, यीशु में कोई कमी नहीं है, कमी मुझ में है। यीशु में कोई कमी नहीं है, कमी मुझ में है। मैं कोशिश करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सबको कोशिश करना है कि मैं और आप यीशु की शरण में रहें, मैं और आप यीशु को प्यार करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप यीशु पर भरोसा रखें। और जब हम यीशु पर भरोसा रखेंगे, यीशु को प्यार करेंगे, यीशु की शरण में रहेंगे, तो यीशु की कृपा मुझे और आपको घेर रहेगी। जो हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर आप स्रोत ग्रंथ 32 वाक्य 10 में पढ़े, तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है, उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। प्रभु का वचन कहता है, दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है, उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। जो बोले हालेलुया, हालेलुया। संसार पर भरोसा रखेंगे, संसार की बातों पर भरोसा रखेंगे, तो मैं और आप सिर्फ ही कष्ट झेलेंगे। ये प्रभु का वचन कहता है। जो
मेरा और आपका भरोसा यीशु पर होना है। लिखा है किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं और आप यीशु पर भरोसा रखें, यीशु की शरण जाए, यीशु को प्यार करें, तब मुझे और आपको यीशु की कृपा घेरे रहेगी। प्रभु यीशु